ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद पश्चिम एशिया में और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान ने फिर से होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी देना शुरू कर दिया है। यह मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के लिए आखिर क्यों है महत्वपूर्ण। इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका की एंट्री ने स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला ईरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद के हाथों में है। रविवार की सुबह अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया था। आइए आखिर जान लेते हैं कि होर्मुज जल डमरू मध्य आखिर क्यों है खास। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। दुनिया के तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यह लगभग 30 मील चौड़ा है और ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इस मार्ग से होकर हर दिन दर्जनों टैंकर गुजरते हैं, जिनका संचालन एक सुव्यवस्थित ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी TSS के जरिए किया जाता है। रणनीतिक रूप से देखें तो इस जलडमरू मध्य के 8 प्रमुख द्वीपों में से 7 पर ईरान का नियंत्रण है, जिससे उसे क्षेत्रीय नौवहन पर निगरानी और प्रभाव का लाभ मिलता है। अबू मूसा, ग्रेटर टुम और लेसर टुम जैसे द्वीपों पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्षों से विवाद चला आ रहा है। इसके अलावा ईरान ने चाबाहर, बंद अब्बास और बुशहर जैसे तटीय इलाकों में नौसैनिक अड्डे स्थापित कर दिए हैं। इस मार्गों में अपनी सैन्य मजबूती को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG शिपमेंट का 1/3 हिस्सा प्रतिदिन यहां से गुजरता है। ये वैश्विक स्तर पर तेल की खपत पर लगभग 20% है। चीन जैसे तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, जबकि अमेरिका के लिए इसे बंद होने का मतलब है पेट्रोल और विमान ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आ जाना। ईरान इस क्षेत्र में पहले भी विदेशी टैंकरों को परेशान करता रहा है और जब भी उस पर कोई संकट आया है तो उसे बंद करने की धमकी देता रहा है। अब अगर ये मार्ग बंद हुआ तो न केवल वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि तेल व्यापारी और ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि ये धमकी फिलहाल अपनी शर्त मनवाने का सिर्फ एक हथियार है। टैंकर ट्रैकिंग फर्म के अनुसार रविवार को जल डमरू मध्य से आवाजाही सामान्य रही। इस बीच तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। रविवार को वैश्विक बेंचमार्क में ब्रेंट क्रूड 3.2% उछलकर $79.5 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। इजराइल ने हालिया सैन्य हमले के बाद अब तक की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला और S&P 500 से जुड़े फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर ईरान ने जल डमरू मध्य को बंद किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक का 5वां बेड़ा इस पर अब कड़ी नजर रखे हुआ है। जल डमरू मध्य को बंद करने से वैश्विक व्यापार पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन ईरान के आर्थिक हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। खासतौर पर चीन के निर्यात पर भी बाधा आएगी। इससे ओमान सहयोग परिषद के साथ संबंधों में तनाव पैदा होने का जोखिम होगा और ये वो देश है जो बिना किसी बाधा के नौवहन को महत्व देते हैं। आंतरिक रूप से ये कदम ईरान के पहले ही कमजोर अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। भारत का लगभग 70% कच्चा तेल और 40% LNG आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। कतर अकेले भारत को लगभग 10 मिलियन टन LNG की आपूर्ति करता है। अगर यहाँ कोई बाधा उत्पन्न होती है तो भारत को दूसरे स्रोतों और मार्गों की तलाश करनी पड़ सकती है और इससे आयात में ज्यादा खर्च होने के साथ ही देश को लॉजिस्टिक्स चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ईरान के साथ भारत का एक और बड़ा हित जुड़ा हुआ है, जो है चाबाहर पोर्ट। चाबाहर बंदरगाह से होकर गुजरता है। ईरान के चाबाहर बंदरगाह भारत ने 2024 में 10 साल के लिए लीज पर लिया है। ओमान की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारत को सीधे जोड़ता है। ईरान और भारत ने 2028 में चाबाहर पोर्ट तैयार करने का समझौता किया था और इसे भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा शामिल है। भारत ने इस बंदरगाह के विकास के लिए $85 मिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई और इंडियन पोर्ट ग्लोबल इंडेक्स के जरिए इसका संचालन किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।